वेलकम टू ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछली क्लास में हमने सिमेट्रिक की बात की थी, जिसमें हम देख रहे थे कि कौन से पर्सन बड़े हैं छोटे हैं, उनको किस टाइप से अरेंज करना है। ठीक है, आज हम बात करेंगे रैंकिंग वाले केसेस की, कि रैंकिंग वाले केस अगर आते हैं तो उन केसेस में आपने किस टाइप से पर्सनस को, या जो डिटेल्स आपको दी गई होंगी उन डिटेल्स को आपने कैसे अरेंज करना है। ठीक है, जब भी बात करें इन टॉपिक्स की, ये टॉपिक्स पेपर में ज़्यादातर आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और इसमें लेफ़्ट टू राइट वाले केस होते हैं या टॉप टू बॉटम वाले केस होते हैं, अहेड वाले केस होते हैं, बिटवीन वाले केस होते हैं, कई बार आपके बेसिक सर्कुलर पैटर्न्स वाले केस होते हैं। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं टॉपिक। तो फर्स्ट जो बात करता है रैंकिंग की डिटेल्स अगर हम देखें तो क्वेश्चन मान लीजिए आपको कुछ टाइप से दिया होगा कि मोहन का जो रैंक है वो 17th है। ठीक है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम बोथ साइड, उसने दोनों साइड से काउंट किया तो उसका रैंक ना 17 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो एक तरीके से आपको दे रखा है कि सारे के सारे पर्सन जो एक लाइन में बैठे हुए हैं। ठीक है, और उन सभी पर्सन की बात कर रहा है तो उसमें मोहन नाम का जो पर्सन है आपका, ठीक है, मोहन नाम का जो पर्सन है, जब उसने अपने आप को लेफ्ट साइड से काउंट किया, मतलब बोथ साइड का मतलब ये है कि उसने अपने आप को लेफ्ट साइड से काउंट किया है, तो उसका रैंक आपको दे रखा है 17। फिर आपसे बोल रहा है जो उसने अपने आप को राइट साइड से काउंट किया है तो भी उसका रैंक है 17। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, क्वेश्चन में आपसे एक तरीके से पूछ रहा है, तो आपने एक फॉर्मूला इस पर छोटा सा पुटअप करना है, दैट रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंकिंग फ्रॉम राइट -1 इक्वल टू टोटल। ठीक है, अब मुझे लेफ्ट साइड से उसका रैंक दिया हुआ है 17, तो मैंने यहाँ पुट कर देना है 17, प्लस राइट साइड से उसका रैंक दिया हुआ है 17, मैंने पुट कर देना है 17। अब बेसिकली मैंने गौर ये किया कि मोहन को मैंने लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से काउंट किया है, तो क्या करना है, एक बार उसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो 17 + 17 34 हो गया, और एक बार आपने उसको माइनस किया तो टोटल हो जाएगा 33, यानी क्लास की टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी 33। ठीक है, अब 33 आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर सकते हो। फिर हम एक और केस देखते हैं। चलो, आई होप सभी नोट कर लिया होगा। अगेन आपको लगता है कि अगर आप नहीं नोट कर पा रहे हो, ठीक है, थोड़ा फास्ट है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और आराम से आप प्रॉपरली चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट जो केस आता है आपका अहेड और बिटवीन का। चलो, पिछले वाले केस में ना एक और चीज़ देखो, आप मान लो, अब ये तो था कि अगर बोथ साइड की बात कर रहा है, ठीक है, मान लो यही क्वेश्चन कुछ आपका स्टेप से होता कि उसमें ये आपसे बोलता है कि टॉप टू बॉटम बैठे हुए हैं। ठीक है, आपसे बोलता है टॉप टू बॉटम बैठे हैं, तो आपने क्या करना है उस वाले केस में, आपने टॉप टू बॉटम पर अरेंज किए। इस बार क्या बोल रहा है भाई, वो बैठा हुआ है 17th पे, पर बोथ साइड से काउंट किया, मतलब ये है कि टॉप से भी काउंट किया तो 17 पे है वो, और बॉटम से काउंट किया तो भी 17 पे है वो। ठीक है, अब मैं इस वाले केस में गौर करता हूँ, पहले ना लेफ्ट और राइट था, यहाँ पे ना टॉप टू बॉटम हो गया है, तो मतलब क्या है कि रैंकिंग फ्रॉम टॉप प्लस रैंकिंग फ्रॉम बॉटम -1 इक्वल टू टोटल कर देना। ठीक है, पिछले वाले केस में और इस वाले केस में जो लेफ्ट था वो इस वाले केस में टॉप बन गया है, जो राइट था वो आपको बॉटम बन गया, तो मैंने बस सिर्फ लेफ्ट और राइट का चेंज किया, इसमें टॉप टू बॉटम में कन्वर्ट किया उसको। सेम फार्मूला, सेम मेथड, 17 से हो गया टॉप से, बॉटम से हो गया 17। मोहन को मैं 2 बार गिन रहा हूँ, इसलिए मैं मोहन को एक बार माइनस कर दूंगा, तो 17 + 17 हो गया आपका 34, -1 किया, टोटल सम आ गया मेरा 33। तो नोट कर लो आप इसको और ध्यान से नोट डाउन करना। चलो, आई होप सभी नोट कर लिया होगा इसको। अगले वाले केस में बढ़ते हैं।
अगला केस जो आता है वो आता है आपका अहेड और बिटवीन का, ठीक है। अहेड और बिटवीन की बेसिकली बात क्या है कि मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ा, उस पर आपको ना एक अहेड वर्ड भी मिल रहा है और बिटवीन वर्ड भी मिल रहा है, तो आपने क्या करना है, ठीक है। मान लो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बोलता है कि मोहन इज 17 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड सोहन इज 9 फ्रॉम राइट साइड। अब राइट साइड लेफ्ट साइड की बात करा तो मैंने क्या किया, बेसिकली एक लाइन ड्रॉ कर दी अपनी इजीनेस के लिए कि हाँ भाई बच्चे जो है वो एक लाइन में बैठे हुए सारे। उसके बाद मोहन जो है 17th है लेफ्ट साइड से, तो मैंने मोहन को नोट डाउन कर दिया, 17th है वो लेफ्ट साइड से। उसके बाद क्या बोला, सोहन है 9th फ्रॉम राइट साइड, तो सोहन मैंने नोट डाउन कर दिया राइट साइड से है, तो राइट साइड से मैंने सोहन लिख दिया और पोजिशन लिख दी 9। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ़ देयर आर 3 चिल्ड्रन बिटवीन मोहन एंड सोहन। मोहन और सोहन के 3 बच्चे बैठे हुए हैं, तो मोहन और सोहन के बीच में बैठे हुए हैं 3 बच्चे। फिर आगे क्या बोल रहा है आपसे, आगे बोलता है दो 3 चिल्ड्रन आर अहेड ऑफ सोहन। अब वो 3 बच्चे क्या है, सोहन से आगे बैठे हैं। अब देखो जब मैंने क्वेश्चन को ध्यान से देखा या पढ़ा, तो क्वेश्चन में ना एक तो वर्ड यूज किया उसने बिटवीन, दूसरा उसने वर्ड जो यूज किया वो यूज किया अहेड। तो पेपर में जब आपने गौर करना है बिटवीन और अहेड ये दोनों वर्ड आएंगे, तो आपने सभी को आपस में ऐड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक है 17, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 9 और बीच में बैठे हुए 3, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। पिछले वाले केस में हम एक ही पर्सन को 2 बार गिन रहे थे तो कॉमन आ रहा था एक पर्सन, यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो सभी को ऐड करना है। मतलब 17 + 3 हो गया आपका 20 और 20 + 9 हो जाएगा आपका 29, तो आपका आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, टोटल अगर पूछता है आपसे कि टोटल कितने हैं, तो यानी कि आपका आंसर होगा 29। नोट डाउन कर लो एक बार आप सभी इसको। चलो आप सभी नोट कर लिया होगा। अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो केस है आपका वो इंटरचेंज या एक्सचेंज का केस है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा होगा, आपसे बोलता है कि मोहन इज 62 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड सोहन इज 76 फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद मोहन में डिनोट कर दिया। अब मुझे क्या बोल रहा है कि मोहन का रैंक है 62 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो मैंने नोट डाउन कर दिया भाई मोहन का रैंक जो है वो है 62 लेफ्ट साइड से। फिर आपसे बोलता है सोहन इज 76 फ्रॉम राइट साइड, सोहन जो है वो 76 है राइट साइड से। फिर आगे क्या बोलता है, इफ़ द इंटरचेंज देयर पोजीशन देन मोहन बिकम 73 फ्रॉम लेफ्ट साइड। दोनों ने सीटें इंटरचेंज कर ली, इसका मतलब क्या, मोहन उठ के चला गया सोहन की सीट पे और सोहन उठ के आ गया मोहन की सीट पे। जब सीट इंटरचेंज की तो 73 हो गया लेफ्ट साइड से मोहन, तो मोहन जो है वो हो गया 73 लेफ्ट साइड से। क्यों, मोहन यहाँ पे आ गया ना, तो मोहन हो गया 73। क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी सोहन पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड। सोहन की पोजीशन राइट साइड से क्या होगी, ठीक है। तो सिंपल आपने ध्यान रखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 62 थे, मोहन उठ के जब सोहन की सीट पे गया तो उसका रैंक हो गया 73, 62 से हो गया 73, इसका मतलब कितना ऐड हो गया, 11 ऐड हो गया। अब इस 11 का मतलब समझो क्या हुआ, जब मोहन उठ के सोहन की सीट पे जा रहा है तो बीच में वो 11 बच्चे जंप कर रहे हैं, तो अगर सोहन को उठ के मोहन की सीट पे आना होगा तो कितना जंप करेगा वो, 76 में अपने करना है 11 ऐड कर देना है, सिंपल, ठीक है ना। कि जब मोहन उठ के सोहन की सीट पे जा रहा है 11 ऐड कर रहा है, तो सोहन उठ के जब मोहन की सीट पे आएगा तो 11 जंप करेगा। अब 11 ऐड किस में करना है, 76 में, तो 76 + 11 हो जाएगा आपका 87, तो आपका आंसर होगा 87, ठीक है। नोट कर लो एक बार सभी इसको, फिर हम आगे चलते हैं। चलो आई होप सभी नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस और उनको ट्राई करते हैं, ठीक है।
सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पे है आपके, एक बार आप इसको पढ़ सकते हो, ट्राई कर सकते हो, फिर डिस्कस करते हैं इसको, फिर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि आपने इसको ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, चलो तो आप आई होप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। ड्रॉ करते हैं इसको। आपसे बोला इन ए रो ऑफ ट्रीज, कुछ ट्रीज आपके एक रो में उगे हुए हैं, ठीक है, मतलब लगाए हुए किसी ने। और उसके बाद बोला कि वन ट्री इज 6 फ्रॉम आइदर ऑफ द एंड, ठीक है, एक ट्री है, वो दोनों साइड से आप जब गिनते हो तो उसको 6 पे वो, इसका मतलब है इस साइड से भी 6 पे है और इस साइड से भी 6 पे वो, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो, बोला टोटल ट्रीज कितने हैं आपके। तो क्या करना है आप देखो, इधर से इधर जब मैंने काउंट किया तो 6 है, इधर से इधर काउंट किया तो भी 6 है, लेकिन इधर साइड से काउंट किया, एक ही पेड़ को 2 बार काउंट किया है तो एक बार आपने उसको माइनस कर देना है। तो 6 + 6 हो गया 12, -1 कर दिया, 11 जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लो इसको सभी, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो आप सभी, फिर डिस्कस करते हैं। चलो आई होप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं इसको। आशीष रैंक 5th फ्रॉम टॉप इन ए क्लास ऑफ 40। अब सो व्हाट इज द रैंक ऑफ द फ्रॉम द बॉटम, उसका रैंक बॉटम से क्या होगा, ठीक है। तो टॉप की बात कर रहा है तो मैंने एक टॉप टू बॉटम अरेंज कर दिया पैटर्न। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, क्लास की टोटल जो स्ट्रेंथ है वो है 40, यानी कि टोटल जो बच्चे बैठे हैं ना 40 हैं ये। फिर क्या बोल रहा है कि आशीष का रैंक टॉप से है 5, यानी कि आशीष जो है वो टॉप से बैठा हुआ है 5 पे। और मुझे बोल रहा है कि बॉटम से बताओ उसका रैंक क्या होगा। तो सिंपल है, फॉर्मूला हमने किया था, दैट रैंकिंग फ्रॉम टॉप प्लस रैंकिंग फ्रॉम बॉटम -1 इक्वल टू टोटल, ठीक है। टॉप से रैंक कितना दिया 5, मैंने पुट कर दिया 5, प्लस रैंकिंग फ्रॉम बॉटम आपको फाइंड करना है -1, टोटल कितना दिया हुआ है मुझे 40, ठीक है। तो इसका मतलब है रैंकिंग फ्रॉम बॉटम अगर मुझे फाइंड करना है तो 40 -1 उधर जाएगा तो बन जाएगा वो +1, और +5 उधर जाएगा तो बन जाएगा वो -5। तो 40 + 1 हो गया 41, -5 अगर मैं करता हूँ तो वैल्यू हो जाएगी मेरी 36, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 36। सी ऑप्शन जो है मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको सभी, फिर हम आगे चलते हैं। चलो आई होप सभी नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो समझ में आ रहे होंगे सभी को, ठीक है। तो बेसिकली हम आपको एक कोर्स दे रहे हैं ब्राइट एकेडमी की ऐप पे, जिसमें आपको ना टोटल जो भी क्लासेस हैं वो सारी मिल जाएंगी आपको, जो भी आपको JNK पॉइंट उसे पढ़ने का लगता है इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें जो मैथ्स वाला पार्ट है आपका, देन रीजनिंग वाला पार्ट है, इंग्लिश वाला पार्ट है, GK वाला पार्ट है, कंप्यूटर वाला पार्ट है, ये सारी चीज़ें ही कवर होंगी आपकी इसमें, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो कवरेज मिलेगा आपको, ये आप हमारी ब्राइट एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ये आपको प्ले स्टोर मिल जाएगी, या आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आपको iOS पे मिल जाएगी, और विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे भी ये हमारी ऐप है। इस पर आपने जाकर टाइप करना है AAA ब्राइट एकेडमी, और उसके बाद आपने उसमें साइन अप करना है। आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, फ़ोन नंबर मांगेगा, एक OTP आएगा, वो आपने एंटर करना है, और उसके बाद आप ऐप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसमें कोर्स ओपन होगा, उसमें आप खास तौर से JNK वाला कोर्स चूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस है वो सारा कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। देन उसके बाद जो भी लेटेस्ट नोट्स वगैरह हैं वो आपको PDF फॉर्म में, नहीं तो फिर आप ऐप प्लेटफॉर्म पे भी उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। देन उसका जो फीस है वो है 5000, जो कोर्स आपका है वो 5000 का है वो कोर्स, ठीक है। देन उसके बाद ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इन केस आपको लगता है कि भाई वो लिंक मेरे को नहीं मिल रहा है, मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो सिंपली आप वीडियो जो आप देख रहे हो यूट्यूब पे, उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके वो ऐप के लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो, और उसके बाद वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देन जो वैलिडिटी है इसकी वो 1 ईयर की है, 1 साल तक आप ऐप के जो भी वीडियोज़ हैं
उनको आप देख सकते हो। तो अगर आपको लगता है मैंने थोड़ा थोड़ा करके देखना है तो आप थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो। आपको लगता है एक साथ अगर आपने वीडियोस देखनी तो आप एक साथ भी देख सकते हो। टाइम बाउंडेशन कोई नहीं है उसमें, ठीक है। आप कभी भी वो वीडियोस प्ले कर सकते हो, चला सकते हो कोर्स लेने के बाद। और उसके हर एक ऐप में आप देखोगे तो कोर्सेज जो आपको दे रखे हैं या जो आपके मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, उसमें आपके डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। उन लेक्चर्स को भी आप देख सकते हो और उसके बाद अकॉर्डिंगली अपना आप प्लान आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मुझे लगता है कि आप सीरियस हो अपने करियर को लेके और आपको लगता है जल्द से जल्द मुझे पेपर निकालना है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप एज सुन एज पॉसिबल हमारा कोर्स परचेज़ करें और तैयारी करना शुरू करें, ठीक है। चलो, आई होप सभी ने क्वेश्चन ट्राई कर लिए होंगे। बाकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारा नंबर नोट डाउन कर सकते हो, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 9988442200। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो, और आप डिटेल्स व्हाट्सएप पे या कॉल पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो ब्राइट एकेडमी करके आप ये नंबर सेव कर सकते हो, और कोई भी डिटेल्स या क्वेरीज हैं आप यहाँ पे अपने कंसल्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 25th क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, आई एम स्टैंडिंग इन ए क्यू, और उसके बाद अपने बारे में बात कर रहा है। ऑन काउंटिंग फ्रॉम बोथ साइड आई एम ऑन 17th प्लेस, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग इन द क्यू। अब अपने बारे में बात कर रहा है, बोल रहा है 17 है टोटल, ठीक है। अपने बारे में बात कर रहा है, वो 17th है दोनों साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। टोटल हमें फाइंड करना है। सेम मेथड, लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला पुट अप किया आपने, तो रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंकिंग फ्रॉम राइट -1 इक्वल टू टोटल। तो लेफ्ट साइड से रैंक है 17, राइट साइड से रैंक है 17 -1, ठीक है। 17 + 17 34, -1 किया 33, यानी क्लास की टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी 33, ठीक है। अगेन आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सभी नोट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन तो मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, आप एक बार रीड करो, सभी पढ़ो और ध्यान से पढ़ो कि क्या पूछ रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तो विजय रैंक 5th फ्रॉम द टॉप एंड 32 फ्रॉम द बॉटम। अब एक ही पर्सन विजय का जो ना आपको टॉप से भी रैंक दिया, बॉटम से भी रैंक दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे आपसे बोलता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, कितने स्टूडेंट है क्लास में। तो आपने टॉप टू बॉटम अरेंज किया उनको। उसके बाद विजय की बात कर रहा है, टॉप से विजय का रैंक हो गया आपका 5th, और बॉटम से विजय का रैंक कितना है 32, ठीक है। तो क्या करना है आपने, 5 + 32 - 1, तो 32 + 5 अगर मैं करता हूँ 37, और 37 - 1 अगर मैं करता हूँ तो 36, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 36। तो सी ऑप्शन जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हो आप, इसको ड्रॉ कर सकते हो। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करिए, फिर डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है, देयर आर सम गर्ल्स इन ए रो, और क्या बोल रहा है कि यासिम इज 7th फ्रॉम वन एंड एंड 11th फ्रॉम अदर एंड, ठीक है। अब कुछ रो में लड़कियां बैठी हुई हैं, तो रो की हम बात कर रहे हैं, और उसके यासिम ने अपने आप को काउंट किया, तो लेफ्ट साइड से काउंट किया तो 7th है वो, और राइट साइड से काउंट किया तो 11th है वो। क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, कितनी गर्ल्स हैं उसमें। तो सिंपल, 7 + 10 - 1, क्योंकि अपने आप को 2 बार काउंट कर रही है, तो 7 + 11 कितना हो जाएगा 18, 18 - 1 किया तो आपका हो गया 17, आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन, ठीक है। नोट कर सकते हो आप इसको। फिर आगे चलते हैं। अगेन अगर आपको लगता है कि वीडियो फास्ट है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और उसके आराम से आप नोट डाउन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा आप प्ले करके वीडियो को आगे देख सकते हैं और टॉपिक्स को प्रॉपर्ली समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है आपसे, इन ए क्यू मोहन इज
7th from back and Sohan place is 6 from the front and Shyam is standing in between the two and is ahead of Mohan. The number of boys standing in the queue is, उसके आप पूछ रहे हैं आपसे वो, ठीक है। लो उसको ट्राई करते हैं सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि आपसे बात करता है कि कुछ बच्चे आपके एक रो में हैं और उसके बाद मोहन नाम के लड़के ने अपने आप को बैक से काउंट किया है, तो उसका जो रैंक है वो है 7th। उसके बाद सोहन प्लेस जो है फ्रंट से 6th पे है, ठीक है। श्याम स्टैंडिंग बिटवीन द टू, बोला श्याम जो है दोनों के बीच में है, तो दोनों के बीच में हो गया श्याम। फिर आगे क्या पूछ रहा है आपसे, इज अहेड ऑफ मोहन, और श्याम जो है मोहन से अहेड भी है। अब पूछ क्या रहा है कि टोटल बॉयज़ कितने होंगे आपके, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी, पिछले वाले केस हमने सॉल्व जब किया था तो उसमें बिटवीन और अहेड की बात कर रहा था। तो पेपर में जब भी कहीं पे बिटवीन आएगा या फिर क्वेश्चन में अहेड लिखा हुआ आता है तो उस केस में क्या करना था, हमने सभी को आपस में ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है 6 और उसके बीच में है श्याम, 6 + 1 हो गया, श्याम अगर मैं जोड़ता हूँ तो 7 हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, तो 7 + 7 14 हो गया, ठीक है। या फिर 6 + 7 और बीच में है श्याम तो +1, तो इसलिए टोटल जो सम हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 14। तो 14 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब देखो इस वाले केस में कोई भी आपका पर्सन जो है वो कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए आपने किसी को माइनस नहीं करना है इसमें, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलो आई होप सभी नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। रैंकिंग के टॉपिक के साथ कंप्लीट होता है, तो एक बार दोबारा से आप रैंकिंग के पैटर्न्स देख सकते हैं। पेपर में आपको मैक्सिमम टाइम पे ये 1 या 2 नंबर के रैंकिंग वाले क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो और डिटेल्स के लिए या फिर कोर्स परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, या फिर आप इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स हैं आप वो पूछ सकते हैं। और उसके बाद इवन ऐप पे भी अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो उस पर आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप ऐप डाउनलोड करके उसके बाद आप वीडियो प्ले कर सकते हैं और हमारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर पेपर्स। थैंक यू।